नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश में अब विधानसभा सिर्फ मंत्रियों और विधायकों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यहां आम जनता की भी सुनवाई हो सकेगी। अब तक सिर्फ विधानसभा सत्र के दौरान ही जनता की समस्याओं को लेकर विधायक आवेदन दे सकते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश विधानसभा ने इस फैसले को पलट दिया है। जनता अब सीधे विधानसभा में आवेदन दे सकती है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि कई बार जनता की समस्याएं विधानसभा नहीं पहुंच पाती हैं, जनता को विधायक नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में शिकायतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जनता की समस्याओं पर अब तक विधानसभा की याचिका समिति सुनवाई करती है, लेकिन अब इस समिति का नाम बदलकर याचिका की जगह आवेदन समिति कर दिया गया है। सर, अब तक जो विधानसभा के सदस्य थे वो जनहित की समस्याएं जो विधानसभा समिति के समक्ष रखते थे और फिर निराकरण होता था। अब जनहित की समस्याएं सीधी समितियां सुनेंगी, क्या फैसला है? उसमें अभी तक ये था कि याचिका समिति हुआ करती थी और विधानसभा में याचिकाएं प्रस्तुत होती थी। तो समस्या जनता की ही थी, जनता के प्रोफार्मा होता था, जनता उसमें समस्या अपना दर्ज कराती थी। प्रस्तुतिकरण विधायक के माध्यम, बिना विधायक के हस्ताक्षर से विधानसभा में वो नहीं आती थी। और वो याचिका केवल विधानसभा सत्र के दरमियान भी आ सकती है, उसके अलावा नहीं आ सकती। और अब वो 12 मासी कर दिया हमने कि अभ्यावेदन सीधे जनता भी विधानसभा को दे सकती है। कई विधायकों के अनुपस्थिति के कारण, कोरम पूरा होने के कारण सरकार का भी नुकसान होता है। पीएस के आने का भी वो आते हैं, आधे घंटे बैठते हैं, इसके बाद कोरम नहीं हुआ तो उनका परीक्षण नहीं हो पाता, उनसे जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते, इसीलिए वो भी नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए हमने आग्रह ये किया है कि हमको हर हालत में समितियों का संचालन हर तारीख पर ही करना चाहिए। समितियों की कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आप ऑडिट करेंगे, किस तरीके से किसका कामकाज कैसा रहा? वो तो अपने आप होता है। कौन समिति ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत करती है, उससे पता चलता है कि कौन समिति काम कर रही है। हमारे यहाँ करीब 8 या 10 समितियाँ हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। कई मामले पकड़े हैं, कई मामले उनने निकाले हैं। जर्नल जो लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक के कामों की निगरानी वाली समिति, जो पैसा जाता है वो लोक लेखा समिति होती है। तो लोक लेखा समिति के सबसे ज़्यादा प्रतिवेदन आते हैं। तो वो जो ऑडिट जर्नल होता है उसमें वो जो आपत्ति करते हैं, उसी आपत्ति का परीक्षण वो समिति करती है कि क्यों पैसा इन्हें अनियमित क्यों खर्चा हो गया, ज़्यादा क्यों खर्चा हो गया, क्यों ये खर्चा नहीं हुआ, या कहीं जगह थोड़ा सा ये हो गया। ये सब का परीक्षण करके वो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, फिर उसमें एक्शन टेकन कार्रवाई होती है उसमें। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सभी विधानसभा की समितियों से बेहतर काम करने की बात कही है। साथ ही साथ विधानसभा ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक विधायक जो जनता की समस्याएं होती थी वो विधानसभा की समिति के पास एक अभ्यावेदन के जरिए पहुंचाते थे, लेकिन अब ये विधानसभा की समिति सीधे जनता की समस्या सुनेगी। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और अधिक जानकारी ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता प्रमोद सीधे जुड़ रहे हैं। प्रमोद, अब जो याचिका समिति थी, आवेदन समिति तो नाम कर दिया गया है और अब जनता की जो समस्याएं वो सीधे सुनी जाएंगी, लेकिन क्या कार्य प्रणाली होगी अब आवेदन समिति की? कैसे पूरी प्रोसेस होगी जनता की समस्याएं सुनने की? देखिए, महत्वपूर्ण तो ये है कि एमपी विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब तक आम जनता की और विधानसभा की सीधी कनेक्टिविटी नहीं होती थी। कोई भी प्रदेश के वासी अपनी समस्याओं को लेकर सीधे विधानसभा में आवेदन नहीं दे पाते थे। देखिए, यदि उन्हें अपनी समस्या का निराकरण चाहिए तो उन्हें माननीयों का सहारा लेना पड़ता था। विधायकों के आवेदन के जरिए ही वो अपनी समस्या का मुद्दा विधानसभा पहुंचा सकते थे और फिर वो विभाग को भेजकर निपटारा होता था। लेकिन अब फैसला लिया गया है और ये फैसला ये लिया गया है कि कोई भी यदि किसी गांव में जल संकट है, बिजली की समस्या है, स्कूल नहीं है, यदि या कोई और समस्या है, तो ऐसी समस्याओं के लिए अब उन्हें विधायक के पास नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश के वासी सीधे विधानसभा की जो देखिए याचिका समिति अब तक हुआ करती थी, अब उसका नाम बदलकर आवेदन समिति कर दिया है। उस आवेदन समिति के समक्ष एक आवेदन देंगे और फिर उस आवेदन को विभाग के पास भेजा जाएगा और उसका निपटारा ये विधानसभा करवाएगी। मतलब साफ है, अब देखिए विधायक का जो कॉन्सेप्ट है वो हट गया है, क्योंकि कई बार ये विधानसभा के पास
शिकायत आती थी कि विधायक स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाते हैं, उनकी समस्या विधानसभा नहीं पहुंच पाती है, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, ये क्रांतिकारी और बड़ा फैसला है। अब सीधी जनता की कनेक्टिविटी विधानसभा से रहेगी। अब तक नियम क्या थे, वो नियम भी बदले गए। देखिए, अब तक विधायक जनता की समस्या को लेकर जो याचिका समिति है उसके पास सिर्फ 3 बार ही जो सत्र रहते थे उस दौरान आवेदन दे पाते थे। लेकिन अब 12 माह यानी साल भर में कभी भी जनता अपनी समस्या को लेकर आवेदन समिति के पास आवेदन देगी और समस्या का निपटारा होगा। यकीन मानिए, विधानसभा को लेकर जो कहा जाता है कि यहाँ जनता की बात होती है और जनता की समस्याओं का निपटारा होता है, अब वो यथार्थ में भी होगा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने ये बड़ा फैसला लिया है। और एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला तो ये भी है कि याचिका समिति जो अब तक हुआ करती थी, अब उसका नाम बदलकर आवेदन समिति कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने नाम बदलने को लेकर तर्क ये दिया है कि जनता जनार्दन होती है और ये सही भी है। बहुत बड़ा फैसला इसलिए भी है क्योंकि अब आम जनता को सीधे इसका लाभ मिल पाएगा और आम जनता अपनी समस्याएं सीधे विधानसभा तक पहुंचा सकेगी। बने रहेगा प्रमोद, आप हमारे साथ और